अगर हम ईगो में भरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाएंगे। हमको अपने ईगो को कम करना पड़ता है। ईगो इन द सेंस बहुत सारे लोगों में एक जिद हो जाती है बिना मतलब की, या कह लें हमारा पूरा रामायण महाभारत की बात करें तो केवल और केवल ईगो के कारण हुई। वो रामायण महाभारत हुई क्यों? वो केवल और केवल वही माइंडसेट का गेम था। वो आज की बीमारी नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। अगर हम ईगो की बात करें तो वही ईगो था जो रावण में था, कारण वही हमारा महाभारत की बात करें दुर्योधन में था, तो उसने अपना पूरा का पूरा वंश बर्बाद कर लिया। तो वो रामायण महाभारत की कहानियां बन क्यों गई? क्योंकि केवल और केवल ईगो। तो हम बात करते हैं कि रामायण महाभारत से हम सीखने की बजाय हम अगर ये सीखें कि वो हुई क्यों, तो शायद हमें उसका सोल्यूशन मिल जाए। अगर ये भी बात आती है कि अगर हमने ईगो पे काबू कर लिया तो वो संत महात्मा बन गए, और जिसने काबू नहीं कर पाया वो राजा महाराजा बन गए। क्योंकि राजा महाराजा जो हैं वो कहीं ना कहीं एक राजा दूसरे राजा को खा के उस पर आक्रमण करके या उसका राज हड़प करके वो खुद वहाँ पे कुर्सी पर बैठा है। वो केवल और केवल ईगो है, क्योंकि हमको वो विस्तार करना है। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमको भी अपने दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें करनी है। विजय प्राप्त करनी है तो हमें उन चीज़ों पर काबू पाना पड़ेगा। और ख़ासतौर से मस्तिष्क की बात करें तो हमें अपने मस्तिष्क पर काबू पाना ही पड़ेगा, तो ही हम उन चीज़ों पर काम कर पाएंगे।